बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में क्या आज यानी कि कल के दिन आपको देखने को मिलेगा क्या सच में अविनाश मिश्रा का एलिमिनेशन हो गया है। जी हाँ, राशन टास्क के दौरान कल के दिन क्या देखने को मिलेगा कि राशन पाने के लिए बिग बॉस के घर वाले इतने ज़्यादा वो हो जाएंगे कि भैया वो एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे। मतलब बिग बॉस ने भी शर्त क्या रखी है, या तो 2 लोगों को जेल में डाल दो या फिर एक कंटेस्टेंट को घर से बाहर कर दो। तो इसी बीच में भाई चुम डायरेंग जो कि इस घर में दिखती ही नहीं थी, लगभग 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में चुम डायरेंग ने कुछ नहीं किया, लेकिन अविनाश के लिए आज जो आपने टांग जो है बीच में घुसाड़ दी उस सब बीचों में और बोल दिया साला साला, इस तरीके से जो 2-3 बार साला साला करके बोल दिया। अविनाश को बहुत तेज गुस्सा आ गया। अब जब ये कल बातें होंगी कि भाई कौन जेल में जाएगा, कौन जेल जाएगा, कौन जेल, मे भी शायद इस चीज़ में अविनाश को भेज रहे होंगे। अविनाश ने फिर से अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से अविनाश अभी तक इस घर में अकेले के दम पर ही भाई ये बंदा खेल रहा है, वैसे तो फुट फ्रंट पर खेलता है। अब चाहे उसकी बातें सही हो चाहे क्या हो, मुद्दे कैसे ही हो, लेकिन अविनाश का मुद्दा है, मुद्दा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बड़ी चीज़ क्या है कि एलिमिनेशन हुआ और दिखाया गया कि भाई अविनाश इस तरीके से ऐसे करके जा रहा है गेट से बाहर। अविनाश दरवाज़ा खुल चुका है, अब चाहिए, तो अविनाश अपना घर से बाहर जा रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज अविनाश को घर में ही रखेंगे भाई, वो घर में वापसी हो जाएगी। तो ये सच है बेसिकली इस एलिमिनेशन का। एविक्शन ऐसा हुआ नहीं है, वो आएगा, कंफर्म्ड आएगा। अब बात करते हैं कि अविनाश ही क्यों। आज का जब एपिसोड शुरू हुआ तब अरफीन खान, जिसने सबके दिमाग के साथ भाई वो बंदा खेल रहा है। कैसे खेल रहा है? बिग बॉस का टाइम ऑफ गॉड जो है वो जीता है, टाइम ऑफ गॉड है, लेकिन कैप्टन नहीं बना है। एंड अविनाश वॉज राइट, अविनाश टोटली सही था। अपनी उसका ओपिनियन देना, उस पर कमेंट करना, उसकी बात ठीक थी, क्योंकि अरफीन सबको ड्यूटीज असाइन कर रहा है भाई वो बंदा। तुम ये करेगा, तुम ये करेगा, तुम वो करेगा, तुम डिश वॉश करेगा। जिस पर वो कहता है कि आपकी बात क्यों मानूं, मैं क्यों मानूं आपकी बात में? नहीं, आप कैप्टन तो हो ही नहीं ना, बाकी सब के सब कंटेस्टेंट डम्ब। भाई इज राइट कि भाई वो बंदा कैप्टन थोड़े ना है। हालांकि अविनाश का जो खेलना है वो बहुत ही सही है, वो अकेला खेल रहा है। अब उसे शायद किसी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर एलिस एंड ईशा सिंह के साथ जो दोस्ती है वो दोस्ती चल रही थी, लेकिन वो सब दोस्ती ऐसा लगता है कि वो दोस्ती है ही नहीं। वो बंदा अकेला खेल रहा है, क्योंकि और भी ऐसे कंटेस्टेंट हैं। शहजादा धामी हैं, शिल्पा शिरोडकर है, और मुस्कान बामने हैं, तरिंद्र पाल सिंह बग्गा जी हैं, और इसमें और भी कई हैं। जैसे कि एक अब जैसे बात करें विवेन डिसेना, विवेन का जो कंट्रीब्यूशन है ना इस खेल में क्या है, घर के चीज़ों को लेकर तो क्या ही है, लेकिन विवेन का है चाहत पर शुरू होगा, चाहत से लड़ने की चाहत में विवेन जो कि चल रहा है भाई। बात बात पे चाहत से इतनी नफरत, जिससे चाहत होनी चाहिए उससे इतनी नफरत विवेन की, ऐसे कैसे? खैर आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे विवेन डिसेना जो है इस घर में कलर्स का लाडला जो भाई बना हुआ है, तो वो घर में जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं है। तो लेकिन स्टार्टिंग होती है यहाँ पर वो सच बोलता है भाई, अविनाश ने सही बोला है कि भाई तुम कैप्टन थोड़ा ना हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। ये बात किसी को समझ भी ही नहीं आ रही कि तुम कैप्टन ही नहीं हो, लेकिन फिर भी अरफीन ने सबके दिमागों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। सबके सब कह रहे हैं, जहाँ पर विवेन ये कह रहा है यार उसको समझाओ ना, अपने दोस्त को समझाओ, उसको समझाओ। ईशा को कह रहा है तुम उसको समझाओ ना, कहती मुझे पता है, वो मुझे पता है, हमने इसको बोला है कि तुम्हें करना पड़ेगा ऐसे काम, या तुम्हारा ये सब चीज़ें हैं, तुम्हारा दोस्त है यार, उसको देखो ना, तुम उसको देखो। तो कहीं ना कहीं विवेन का जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत अलग तरीके से जो है निकल के सामने आ रही है। जब ईशा रो रही थी, जब ईशा की चाहत से लड़ाई हुई थी, जिस पे ईशा खुद ही भड़क पड़ी थी, जहाँ पर चाहत जब जो कि खड़ी थी उस पूरे मुद्दे में बीच में पीछे, तब तो जब वो ये कह रही है कि तुम मेरे कान के पास आके मत बोलो, वो खुद ही लड़ रही है। फिर चाहत पांडे ने बोला कि यार ये मतलब एक इस घर में एक चाहत पांडे है, जिससे हर किसी चाहत की ईशा के साथ उसकी लड़ाई है, चाहत की विवेन के साथ है, चाहत की रजत से भी हो चुकी है, चाहत की हर किसी से हो चुकी है लगभग। तो कहीं ना कहीं जो जो लोग दिख रहे हैं ना उन सब के साथ चाहत की हो चुकी है। तो इसका मतलब चाहत इस गेम में फुल्ली एक्टिव है, अविनाश मिश्रा इस गेम में फुल्ली एक्टिव है। आपका ये क्या नाम है, विवेन डिसेना, वो पार्शियली एक्टिव है, क्योंकि वो चाहत पर ही रुका हुआ है। और बाकी जैसे कंटेस्टेंट हो गए, करणवीर मेहरा, ही इज ऑल्सो लाइक आपका पार्शली है,
बस ये नाम है कि खतरों के खिलाड़ी आप जीत के आए हो, लेकिन इस घर में भी रहने के कुछ कंट्रीब्यूशन करने की आपके भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है जिससे आप एंटरटेन करो, बट आपका एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं है। फियर फैक्टर में तो आपका फैक्टर अच्छा दिखा, लेकिन एंटरटेनमेंट फैक्टर आपका इस घर में दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सही है। तो यहाँ पर एलिस एंड ईशा जो कि समझा रहे थे, जब ईशा रो रही थी ना तब विवेन का सब वो आया। ईशा खुद ही अपना ब्लड भी रही है चाहत से, फिर बाद में रो भी रही है। आंसू ज़्यादा आए नहीं थे वैसे, लेकिन विवेन का एक तरह से भाई सपोर्ट आ गया, चलो पानी पिलाओ, पानी लाओ, पानी लो, पानी का मिलेगा, पानी पानी पानी, इस तरीके से विवेन कर रहा था। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर फिर एलिस एंड ईशा ने समझाया होगा, यार तू कैसी बातें कर रहा है, देख काम तो करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा है। पर भाई उन अपने दोस्तों की बात मान लेता है भाई। अविनाश कह रहे यार ठीक है, चलो चलो भाई चलो। गए अपना भाई उसके पास अरफीन खान के पास। अरफीन खान हमारी जो कल बात हुई थी तो मैं वो ड्यूटीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूँगा। ओके दैट्स गुड, बट इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट कि जो ड्यूटीज़ दी है वो आप कर लो, तो कोई इशू नहीं है। इस तरीके से भाई अरफीन खान जो है भाई वो बहुत तेज़ तरार दिमाग था भाई अरफीन खान का। इसमें जो कि हर कोई फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है हर कोई फंसा हुआ है यहाँ पर। जो आपके बात करें विवेन डेसेना जिस तरीके से चाहत पांडे को वॉशरूम यूज़ नहीं करने दे रहा था, अरफीन खान के शायद कुछ है उसका कि अरफीन खान के पास जो भी कुछ पावर होगी, लेकिन विवेन के पास कौन सी पावर है? जस्ट बिकॉज ही इज द कलर्स का लाडला वाली जो बातें करती, उसका और कोई मुद्दा ही नहीं है भाई। वो बाथरूम में जाके छुप गया, बाथरूम में कह रहा नहीं जाने, जिसको नहाना है यहाँ पर आके नहा लो, जहाँ चाहत के दिया भाई मेरे को शावर लेना है। तो ये एक बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी को शावर लेना होगा तो बंदा सूसू तो जाएगा ही भाई। टॉयलेट जाने में क्या इशू है? तो टॉयलेट एक मतलब ये एक नेचर्स कॉल है, इसके लिए झगड़ना किस बात के लिए? लेकिन यहाँ पर विवेन की हवा निकल गई रजत के सामने। कैसे क्या सब चीज़ें हैं यहाँ पर। एक मेन मुद्दा ना रजत का बहुत सही था कि भाई विवेन ने बोला कि रजत तू आ जा यहाँ पे, और जब तक मैं ना हूँ तब तक तू यहाँ से निकलियो मत, या तू अंदर चला जा या तू यूज़ कर ले वॉशरूम को, बट कोई और नहीं जाना चाहिए। स्पेशली चाहत के लिए था कि चाहत ना अंदर एंटर करे। अब भाई वो बंदा वो पहले ही चाहत ने जब कुछ समझा रही थी स्टार्टिंग में, जब ये कुछ एपिसोड जब शुरू हुए थे तब चाहत ऐसे करके कुछ हाथ करके समझा रही थी, वो ऐसे करता नहीं बस हाथ नहीं। अब वो बंदा कैसे, जब उस बंदे को जाना है, उसको नेचर्स कॉल है, उसको प्रेशर हो रहा होगा, तो वो बंदा वो थोड़ा ना कि नहीं जा धक्का मार देगा। और वैसे भी मतलब कैसे यार एक वॉशरूम के लिए मतलब टॉयलेट की रखवाली करने के लिए भाई रख दिया रजत लाल को। कल को बंदा आएगा देखेगा, वो कहेगा रजत भी यार मैं विवेन की बात कैसे मैंने मान ली, मतलब टॉयलेट की रखवाली के लिए मुझे क्यों रखा भाई? हाँ ये कैसा होगा भाई? ये क्या जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन उस चीज़ को लेकर है ना वो चली गई। उसके बाद ये बोला, हालांकि रजत को लगा कि यार विवेन भाई ने बोला तो था कि भाई रखवाली करनी है टॉयलेट की, पर वो तो चली गई। लेकिन भाई वो नेचर्स कॉल है। विवेन आया, विवेन कहता भाई तुम्हें मैं तुमको बोल के गया था कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें बोल के जब मैं गया था तो तुम्हें करना चाहिए था ना, तो तुम्हें रखवाली करनी चाहिए थे ना, तो कैसे उसको जाने दिया? और जहाँ पर जैसी उंगली हुई भाई रजत का दिमाग खनक गया। कह रहा भाई देखो विवेन भाई, उस बंदे का नेचर्स कॉल था, उसको मैंने जाने दिया, ठीक है, और उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी को टॉयलेट करने के लिए, ठीक है ना। और ये जो उंगली है मेरे साथ कुछ भी करो, उंगली दे के बात मत करना, वरना उंगली आप तुम्हारे अंदर ही मतलब चली जाएगी, तुम्हारे जेब में मतलब चली जाएगी उंगली। अंदर जा रहे हो ये नहीं कह रहा हूँ, सामने हो तब भी ये बात मतलब बोलूँगा, डंकी की चोट पर जो है मतलब बोलूँगा, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। फिर बाद में यही बोलता है मेरा बाप थोड़ा ना लग रहा है वो। विवेन होगा अपने घर में होगा भाई विवेन, उसने क्या करा है ये सब कलर्स ये सब चीज़ें क्या है? विवेन कुछ भी है अपने आप कर लेगा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस सही है उसकी। लेकिन बाद में जो ये मुद्दा सॉल्व करा, क्योंकि विवेन की ना रजत के सामने ऐसा लगा कि भाई हवा निकल गई, हवा टाइट हो गई। भाई देख मैं तेरे को समझाने की बात कर रहा था, भाई चाहत से क्या लड़ रहा है तू? आदमी से लड़ लेना भाई, तो आदमी से क्यों नहीं लड़ रहा है? किससे पंगे क्यों नहीं ले रहा है? आखिरकार कौन है? अविनाश मिश्रा। अगर बात करें तो अविनाश के भी इस घर में हर किसी से जो है जो बहसबाजी जो कि हो चुकी है, तो अविनाश के से बोलना भाई, अविनाश के लिए वो ये कह रहा कि अविनाश जब वो डिश वॉश के लिए मान गया था ना, तब वो ये कह रहा था अविनाश अब तेरे लिए मैं ये वाला गाना जो मतलब गाऊंगा कि लड़का कि छोकरा जवारे वाला जो गाना है, उसको बहुत ज़्यादा वो एकदम इम्पोर्टेंट सी वाली बात। लेकिन तुम लड़के से रहे हो चाहत पांडे से, चाहत पे ही शुरू है,
चाहत ने बोला कि मेरे को आपने खाना डाल दो या मुझे ये डाल दो, वो खुद ही पूछ रहा है डाइनिंग टेबल पर सबसे, वो कह रही है मेरे को डाल दो। नौकर थोड़ा लग रहे तुम्हारे बाप के, तुम्हारा नौकर थोड़ा लग रहे हैं। तो ये बोलो तुम्हें चाहिए, मतलब खुद ही बोल रहा है, खुद ही बातों को डबल बात, मतलब एक बात की कुछ बात नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं है। ये डिफरेंट तरीके से विमेन का जो गेम है ये चल रहा है, ये गेम नहीं चाहिए। बात करें तो ये जो सीजन है ना, ये सीजन अभी तक बोरिंग सीजन चल रहा है। कंटेस्टेंट्स का कोई भी कंट्रीब्यूशन इसमें नजर नहीं आ रहा है। नजर कैसे आएगा? नजर आएगा कल के दिन जब आपको देखने को मिलेगा कि पहली बार इस घर में ऐसी जो है लड़ाई देखने को मिलेगी जहाँ पर चुम डैरंग और अविनाश के बीच में, जहाँ पर 5-6 लोग अविनाश को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं 5-6 लोग जो कि चुम डैरंग जो कि पतली सी उनको पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रही साला तू साला है, तू साला है। उसी बात भाई एलिमिनेट कर दिया लौंडे को, ऐसा थोड़ा ना होता है। खैर बिग बॉस इतने बेवकूफ़ नहीं है। अब बात करते हैं आगे कि नॉमिनेशन टास्क हुआ। अब नॉमिनेशन टास्क में जिस तरीके से जो 10 कंटेस्टेंट भाई नॉमिनेट हुए हैं इस बार, आपको 10 कंटेस्टेंट, ऐसा नॉमिनेशन टास्क रखोगे इस तरीके का, समोसे वमोसे बांटने वाला, तो 10 होंगे ना भाई। पहले 5 से 6 नॉमिनेशन होते थे, अब 10-10 लोग नॉमिनेट हो रहे हैं। मतलब 10 लोग नॉमिनेशन में, एलिस, अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर, मुस्कान बामने, और आगे इसमें करणवीर मेहरा, वो भी है ना, रजत दलाल, इसमें कई हैं, इसमें और भी 6 तो हो गए, और बाकी और हेमा, तंजिंदर सिंह पाल बग्गा, 2 और बच रहे हैं, हालांकि और हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब सामने आ रही है कि यार 10-10 लोग नॉमिनेशंस में जा रहे हैं, किस वजह को लेकर, क्या मुद्दे हैं इनके, इस घर में कोई मुद्दा चल रहा है। मुझे लगता नहीं कि इस घर में क्या मुद्दा है। इस घर में विमेन ने पकड़ रखा चाहत को, कि चाहत से चाहत नहीं, लेकिन चाहत से नफरत जरूर कर लेगा भाई वो बंदा, है ना। रजत दलाल का सीधा सीधा अपना मेन वो है कि भाई मेरे से कोई ऐसे तमीज से बदतमीज से बात करेगा, उंगली उठाएगा भाई तो मैं बाढ़ दूंगा उसके अंदर ही, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उखाड़ लो मेरे से कुछ, मतलब कुछ भी उखाड़ना है। गुणरत्न सदावर्ते जो कि पिछले वीकेंड का वार तक बहुत सही थे भाई, बहुत बंदा एकदम सही था वो बंदा, लेकिन अब एकदम झटका आ गया, नहीं एकदम चुप बैठा है वो। अब ऐसा लगता है कि गुणरत्न सदावर्ते जब घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर वो गए थे, उनका कुछ केस वेस था जिसके लिए बिग बॉस ने कहा था कि आपका कुछ केस है जिसके चलते आपको कुछ टाइम के लिए घर से बाहर रखा जाएगा, आप जाइए अपना जो भी पर्सनल काम निपटा के फिर से वापस घर में आ जाइएगा। और ये ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा हुआ है, ये वाला, ये जो बाबा सिद्दीकी वाला जो मुद्दा हुआ है ना, ये शायद पता लग जाएगा गुणरत्न सदावर्ते को कि ऐसा हो गया है। अब क्या होगा आगे, ये सब चीज़ें जो हैं। खैर यहाँ पर क्या होगा ना कि सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब पूरे मुद्दों को लेके, यहाँ पर है ना हर एक कंटेस्टेंट की आपको एक बात बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईशा सिंह के। ईशा सिंह वो घर में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, बस दोस्ती एलिस के साथ, चुगलखोरी, फिर अविनाश के साथ थोड़ी सी मतलब दोस्ती, बस ऐसी कुछ, विवेन से थोड़ा सा सपोर्ट, आके चाहत से फिर से लड़ाई, ये सब चीज़ें। एलिस आगे जाके होगा तो कुछ करेगी, क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब सामने आएगा। श्रुतिका अर्जुन का एक अच्छा वो है घर में दिख रहा है, श्रुतिका अर्जुन का। रजत दलाल का भाई वो बंदा कहता ऐसे ऐसे करके उखाड़ लो, मेरा कुछ उखाड़ना है, तो वो बंदा अलग ही चल रहा है भाई वो। गुणरत्न सदावर्ते आगे तक चलेंगे भाई, डेफिनेटली भाई चलेंगे आगे तक, और सही तरीके से जो है गेम को खेल रहे हैं भाई ये। अब आगे देखो क्या होता है कि बिग बॉस, क्योंकि इन्होंने ये बोला हो कि मैं यहाँ शो जीतने नहीं आया हूँ, तो यहाँ सलमान खान ने खुद बोला था वीकेंड का वार पे कि हाँ आपने बोला था कि आप शो जीतने के लिए नहीं आए हैं, तो मे भी शायद उन्हें जो है वो कभी भी एलिमिनेट घर से हो सकते हैं। सबसे पहले उनका जो गदराज है उन्हें एलिमिनेट किया गया था पिछले हफ्ते में। बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं, बाकी यार जो नॉमिनेशन टास्क हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर था। इसमें क्या ही था मुझे समझ में नहीं आया, क्यों था, किस वजह से था, क्या था। मतलब सलमान खान का शो जो है, ये जो शो इस तरीके से चलेगा तो फिर से फ्लॉप हो जाएगा भाई, ऐसा लग रहा है। खैर क्या रिएक्शन आपका आज के एपिसोड को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।